जैसे कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और आपकी बहुत डिमांड थी कि सर आप फिजिक्स पे भी वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज से मैं फिजिक्स के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोशन अर्थात गति। तो ये टॉपिक लंबा है इसलिए मैं इसे कई सेट में कवर करूँगा। तो ये मोशन से जुड़ा फर्स्ट पार्ट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ। तो प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दूरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज। परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है। तो आपको बताना है कि परमाणु की त्रिज्या को अगर व्यक्त करना हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त यूनिट हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है माइक्रोन, दूसरा है नैनोमीटर, थर्ड है फर्मी और फोर्थ है एंगस्ट्रॉम। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, बट यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्मी। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि फर्मी की वैल्यू क्या होती है। तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m इज p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द्रव्यमान m होने वाले कण की जो गति है वो है p, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। तो हम सभी जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन होता है के ई इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और मोमेंटम की बात करें अर्थात p के बराबर क्या होता है एम वी। तो यहाँ पर मैं आपको राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ऑप्शन है डी। अब आइए वैल्यू रखते हैं। तो पी स्क्वायर की जगह पी की वैल्यू रख देते हैं अर्थात एम वी रखते हैं। तो एम वी का स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर। अब नीचे 2m लिखा है तो 2m लिखेंगे और एक m से एक m को काट देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा। तो यदि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, तो जो आपके के ई के बराबर है। तो राइट ऑप्शन मैंने बता दिया, ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ़ ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इन अप्लाइड ऑन ए बॉडी विथ ए मास ऑफ 10 kg, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो आपको बताना है कि यदि 20 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ एक शरीर पर लगाया जाता है तो वहाँ पर त्वरण क्या होगा। तो यदि न्यूटन के सेकंड लॉ से बात करें तो F इक्वल टू आता है हमारा एम ए, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहाँ पर हम बारी बारी से सबका वैल्यू पुटअप करते हैं। तो F की वैल्यू है 20 न्यूटन और द्रव्यमान है 10 kg। त्वरण पूछा हुआ है तो 20 को 10 से काट देंगे तो आ जाएगा 2, अर्थात यहाँ पर जो हमारा त्वरण आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से तेज़ी लाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। तो पहली चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि जो वेग दिया हुआ है वो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये पहली चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो पहली चीज़, जब भी कोई यूनिट होना चाहिए वो एसआई में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है या जो भी यूनिट दिया हुआ है वो एसआई में है, और यदि एसआई यूनिट में न हो तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 3 मीटर प्रति सेकेंड। हम सभी जानते हैं जो त्वरण है वेग परिवर्तन, जैसे कि v2 माइनस v1, और समय के साथ जो वेग परिवर्तन हो रहा है अर्थात v2 माइनस v1 अपॉन टी। तो जो v2 दिया है वो दिया है 72 और v1 है 18। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 54। तो ये जो 54 है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब आपको एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन मतलब डेल्टा v अपॉन टी, या फिर डेल्टा v की जगह हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन टी। तो अभी हम लोगों ने डेल्टा v का वैल्यू निकाला था 54 किलोमीटर पर आवर, और जो t की वैल्यू दी है वो दी गई है 5 सेकेंड। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, या फिर आप 60/1000 से गुणा करिए। ठीक है, तो मैं सिंपल करके 5/18 से गुणा कर दिया और फिर नीचे भागे कर देंगे 5, क्योंकि सेकंड अर्थात जो समय दिया है वो 5 सेकंड में दिया हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। परंतु यहाँ पर टिक लग गया है बी वाले ऑप्शन में, तो आप उसको सही करिएगा, आपका ऑप्शन सही है
डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो वेलोसिटी जिसमें कि दिशा होती है ये भी एक सदिश राशि है, फोर्स भी एक सदिश राशि है, और जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी एक सदिश राशि है, क्योंकि P बराबर होता है m/v। तो आपके पास बस एक लास्ट ऑप्शन बचता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ऑप्शन डी। तो यही राइट ऑप्शन है और यही एक अदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्पीड, जो कि एक सदिश राशि नहीं है, तो यही हमारा आंसर सही है। तो इसलिए जो हमारा स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, न कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता चल गया होगा कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पीड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट स्पीड। तो एक वस्तु है जो कि स्थिर गति वाली है। तो यदि स्पीड सेम है तो इसका मतलब है कि वो त्वरित नहीं हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ मॉलिकुलर मोशन डज नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इंटरनल एनर्जी। तो आपको बताना है कि आंतरिक ऊर्जा के लिए किस प्रकार की आणविक गति का योगदान नहीं है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो पार्टिकल होते हैं वो किसी भी एंगल पर, मतलब किसी भी दिशा में मोशन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, स्थानांतरित गति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का यूज़ हवा का वेग मापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ़ ए बॉडी मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल। तो यदि कोई पिंड किसी गति में स्थिर गति से चलता है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर गति नहीं होगा, यहाँ पर होगा वृत्त, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में बोला हुआ है सर्कल बट यहाँ पर दे दिया हुआ है गति। तो यदि कोई पिंड किसी वृत्त में स्थिर गति से चलता है तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। जब कोई पिंड अगर वृत्तीय गति में चल रहा है तो उस पर कोई काम नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज। तो आपको यहाँ पर बताना है कि न्यूटन का जो पहला नियम है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जड़ता का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को हम जड़ता का नियम अर्थात लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज 50 kg मीटर पर सेकंड एंड द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉडी। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम सभी जानते हैं। P बराबर होता है m/v, अर्थात संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पर आपका संवेग दिया हुआ है 50 और द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है और v दिया हुआ है 5। तो 5 से 50 को कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा हमारा 10। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 kg। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस में खड़े यात्री को बस के अचानक घूम जाने पर बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। किसके कारण ऐसा होता है। द पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स ए सडन टर्न। दिस हैपन ड्यू टू। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इनर्शिया ऑफ मोशन, अर्थात गति की जड़ता के कारण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर कार्य करना एक बल क्या कर सकता है। एक्टिंग ऑन ए नॉन रिजिड बॉडी ए फोर्स कैन। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई वस्तु है उस पर अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोड्यूस डायमेंशनल चेंजेस, अर्थात जब भी हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो उसकी दिशा में चेंजेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है संवेग के उत्पाद के रूप में मापा जाता है। मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। तो हम सभी जानते हैं कि जो संवेग होता है अर्थात P होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है, अर्थात P इक्वल टू होता है m/v। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द्रव्यमान और वेग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम फ्रॉम न्यूटन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गति का पहला नियम। तो गति के पहले नियम से बल की परिभाषा
मिलती है। तो दोस्तों, आपका स्कोर क्या रहा, आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, मोमेंटम के अगले पार्ट यानी कि सेट 2 में। तो वीडियो को आप लाइक शेयर करना न भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।